आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गेवरा कोयला खदान कहाँ स्थित है, जिसे वर्ल्ड एटलस डॉट कॉम द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की गेवरा खदान ये दूसरे नंबर पर है और छत्तीसगढ़ की ही कुसमुंडा खदान ये चौथे नंबर पर है। तो छत्तीसगढ़ की दो खदान टॉप 10 में हैं जो कि ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस करती हैं। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक थंडर खदान को दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का दर्जा दिया गया है। चीन दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, ये भी आपको याद रखना है। और विश्व भर में भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। अब बात कोयले की हुई है तो कोयले के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो कोयले के प्रकार हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये इस क्रम में लिखे हुए हैं। कार्बन की इसमें मौजूदगी कितनी है, तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा मौजूदगी है, बिटुमिनस में उससे कम, लिग्नाइट में उससे कम और पीट में सबसे कम। तो जिसमें कार्बन की ज़्यादा मौजूदगी होती है, कार्बन की ज़्यादा प्रेजेंस होती है, वो कोयला उतना अच्छा होता है। अगर आप इसको याद करना चाहो तो इसके लिए एक ट्रिक है, एंथनी बेटा लाइट में पढ़। तो जिससे कि एंथनी से हो जाएगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस हो जाएगा बीटे से और लिग्नाइट हो जाएगा लाइट से और पीट हो जाएगा पढ़ से। तो ऐसे रेड करके आप पढ़ सकते हो, याद रहेगा आपको आगे तक। अब और चीज़ देख लेते हैं, भारत में कोयला खनन की स्टार्टिंग कब से हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में वर्तमान पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे स्थित रानीगंज कोयला क्षेत्र में भारत का पहला वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू किया था। तो 1774 में चालू हुआ है। सबसे बड़ा ज्ञात कोयला भंडार कहाँ पर है, उड़ीसा में है। झारखंड देश में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य है, उसके बाद उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, आपको याद रखने हैं कोयला से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को फेरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच स्पेस साइंटिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड द फेरी मेसी अवार्ड बाय द स्पेस रिसर्च कमिटी। अनिल भारद्वाज, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है, फेरी मेसी अवार्ड, ये दोनों को दिया गया है। और जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके योगदान के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान शहर आयोजित अपनी द्विवार्षिक बैठक में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि कॉस्पर COSPAR द्वारा सम्मानित किया गया है। 45वीं COSPAR यानी कॉस्पर वैज्ञानिक असेंबली ये 13 से 21 जुलाई तक के बीच में होगी। ये कहाँ पर हो रही है, बुसान दक्षिण कोरिया में हुई है। इसका बारे में हमने क्वेश्चन पहले भी देखा है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के हिस्से के रूप में एक छोटे ग्रह का नाम प्रोफेसर अग्रवाल के नाम पर भी रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक छोटे ग्रह का नाम प्रोफेसर अग्रवाल के नाम पर भी रखा गया है। अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। अनिल भारद्वाज वर्तमान में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात के निदेशक हैं। कॉस्पर कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, ये इसका गठन कब हुआ था, 1958 में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को फेरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच स्पेस साइंटिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड विद द फेरी मैसी अवार्ड बाय द स्पेस रिसर्च कमिटी। अनिल भारद्वाज, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जान लेते हैं इससे संबंधित जानकारी और ले लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके योगदान के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान शहर आयोजित अपनी द्विवार्षिक बैठक में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि COSPAR द्वारा सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर इन दोनों को सम्मानित किया है, पर अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया है। जैसे प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी पुरस्कार से और अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। अब प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को पुरस्कार के हिस्से के रूप में एक छोटे ग्रह का नाम प्रोफेसर अग्रवाल के नाम पर भी रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और एक मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि जो कार्यक्रम हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, कॉस्पर वाला कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, बुसान दक्षिण कोरिया में हो रहा है, ये भी याद रखना है आपको। इसी के साथ अनिल भारद्वाज वर्तमान में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात के निदेशक हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कॉस्पर कमेटी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया, व्हेन वाज इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड। 21 जुलाई, 20 जुलाई, 19 जुलाई, 18 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है।
अब बात शतरंज की हुई है तो शतरंज के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथ आनंद बने थे। इनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जो कि इनके बारे में ही है, माइंड मास्टर। 1991-92 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था और ये पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अब इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। पहले इसकी धनराशि थी 7.5 लाख रुपए, अब इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की अगर बात की जाए तो ग्रैंड मास्टर किसे कहते हैं? जो चेस में विनर रहता है उसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? ये डी गुकेश हैं। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो एस विजय लक्ष्मी बनी थी। चेस वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ था? तो ये अजरबैजान में हुआ था, बाकू में। मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता था जो कि नॉर्वे के हैं, और हराया किसको था? आर प्रज्ञानंदा को हराया था। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ खुली? तो ये भुवनेश्वर में खुली। फिडे चेस ओलंपियाड 2024 ये कब होगा? ये कहाँ पर होगा? हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट हैं अराकाडी वर्कोविच, और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ये आपको याद रखना है, विश्वनाथ आनंद इसके वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी कि एपेक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। तो अब की बार दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। इंडिया विल होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन ऑन सितंबर 11-12। तो 11-12 तारीख को यानी कि सितंबर 11-12 तारीख को इंडिया होस्ट करेगा सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को। द कॉन्फ्रेंस विल बी जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंटरनेशनल सिविल एविएशन। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ में मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हेल्ड करेगी। अब ICAO की बात हुई है यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जुआन कार्लोस हैं। अगर इसमें इसकी हिंदी की बात की जाए तो इसकी हिंदी क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन नागरिक उड्डयन संगठन, इसकी हिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है? खाद्य प्रसंस्करण, पर्यावरण संरक्षण, कृषि पशुपालन, जैव प्रौद्योगिकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि पशुपालन। कृषि पशुपालन को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। बात इसमें इस क्वेश्चन में ICAR की हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म मैंने बात करी है, इसकी फुल फॉर्म की इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं इसको, और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? हिमांशु पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में PM मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है? इन विच स्टेट डिड PM मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट इन जुलाई 2024? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो PM मोदी ने इस प्रोग्राम को कहाँ पर चालू किया है? इस प्रोजेक्ट को कहाँ पर चालू किया है? मुंबई में। ये कहाँ से कहाँ तक होगी? ये बोरियावली से लेकर थाने तक होगी। इसकी लेंथ कितनी होगी? 11.8 किलोमीटर होगी। इसमें लागत कितनी लगेगी? 16,600 करोड़ रुपए इसमें लागत लगेगी। ये 2 ऑपरेशनल लेन होगा यानी कि इसमें 2 लेन होगी, एक इधर से गाड़ी आने वाली, एक उधर से गाड़ी आने वाली। ट्रेवल टाइम रिडक्शन होगा 1 आवर, यानी कि 1 घंटा बचेगा अगर इसका यूज करेगा कोई भी जो जाने वाला यात्री है उसको 1 घंटा बचेगा। कार्बन इमिशन रिडक्शन होगा, 1.5 लाख का कम कार्बन एमिशन होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए इसका निर्माण किया गया है। और ये टनल किसके नीचे है? तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे बनाई गई है। ये टनल जो सुरंग है ये संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे बनाई गई है, और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? मई 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात ब्रिजेस की हुई है, टनल्स की हुई है, तो इनके बारे में और देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ बना है? तो नागपुर में बना है। भारत का पहला केबल रेल पुल कहाँ बना है? अंजी खड्डू पुल है जो कि जम्मू कश्मीर में बना है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ पर बना है? तो ये असम में बना है। इसका नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका यानी कि डोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं इसको। इसकी लेंथ 9.25 किलोमीटर है, और यह असम को अरुणाचल से जोड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पर है? ये वियतनाम में है। इसको व्हाइट ड्रैगन कहते हैं। इसकी लंबाई 632 मीटर है। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल कहाँ पर है? तो ये
तमिलनाडु में 570 मीटर है इसकी लंबाई। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है और ये रेल ब्रिज है और चेनाब नदी के ऊपर इसको बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है और लंबाई 1315 मीटर है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो ये कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन है। इसको हम श्री सिद्धरमैया यानी श्री सिद्धरमैया स्वामी जी भी कहते हैं। इसका नाम श्री सिद्धारुद्र स्वामी जी है। 1507 मीटर इसकी लंबाई है। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। पीएम मोदी ने जम्मू में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। क्या नाम है इसका? T50। इसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है? तो ये चेनानी नासी सुरंग है। इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भी रखा गया है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 124, 125, 121, 123। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 125। तो 125वीं रैंक पर है इस समय हमारी भारतीय टीम फीफा रैंकिंग में। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है अर्जेंटीना, दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड। तो इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राष्ट्रदूत कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अमेरिका? विनय मोहन क्वात्रा, रॉबर्ट जेरावी, रजत शर्मा, डॉक्टर बी एन गंगाधर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विनय मोहन क्वात्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 पुस्तक अभी लॉन्च की गई है। इसका संबंध किससे है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात बुक्स की हुई है तो बुक्स के बारे में और देख लेते हैं कि 2024 में और कौन सी नई बुक्स रिलीज हुई हैं। भीमेश्वरा छल्ला, इंडिया द रोड टू रेनेंस अ विजन एंड एजेंडा। तो ये किताब किसने लिखी है? भीमेश्वर छल्ला ने लिखी है। इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एन एजेंडा। ये किताब किसने लिखी? भीमेश्वरा छल्ला ने लिखी है। धुवरी सुब्बाराव ने लिखी है जस्ट अ मर्सिनरी। सलमान रश्दी ने लिखी है नाइफ। सेम पित्रोदा ने लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। एस रामन ने लिखी है फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। मधुमिता मुर्गिया ने लिखी है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई। अश्विनी प्रभु ने लिखी है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम। प्रोफेसर एस डी मुनि ने लिखी है डेबलिंग इन डिप्लोमेसी। शोभना के नायर ने लिखी है राम विलास पासवान द वेदर वैन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स। चित्रा बनर्जी ने लिखी है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ्स ऑफ सुधा नारायण मूर्ति। सेन वर्सन ने लिखी है द विनर माइंडसेट। तो ये कुछ पुस्तकें थी जो कि 2024 में ही रिलीज हुई हैं। तो ये आपको याद रखनी है जिससे कि आप आगे अपने एग्जाम में अच्छा कर सको। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।